चंबा के युवक के टुकड़े टुकड़े किए जाने के मुद्दे पर भाजपा व हिंदू संगठनों ने प्रदेश भर में तेज किया आंदोलन। मामले की एनआईए से जांच न करवाने व सीएम के घटनास्थल पर न पहुंचने को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार की संवेदनहीनता कहा। महज 3 बीघा भूमि के मालिक शरीफ मोहम्मद के परिवार द्वारा 95 लाख के 2-2 हजार के नोट बदलवाए जाने व 1998 के चंबा आतंकी हमले से तार जुड़े होने की बात कहकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जांच की मांग कर रही है भाजपा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को पीड़ित परिवार से न मिलने की बात कहते हुए कांग्रेस पर लोकतंत्र की हत्या के आरोप भी लगाए। मुख्यमंत्री के 97% हिंदुओं वाले राज्य में कांग्रेस की जीत के भी सियासी मायने निकाल रहे हैं भाजपा नेता। सीएम सुक्खू ने जवाबी हमला बोलते हुए भाजपा युवा मोर्चा पर लगाए आरोपी मुस्लिम परिवार का घर जलाने के आरोप। सीएम द्वारा भाजयुमों का नाम लिए जाने के बाद शब्बीर व शरीफ के घर जलाने के मामले में उक्त संगठन के कार्यकर्ताओं पर पुलिस की गाज गिरने की भी आशंका। सीएम सुक्खू के अनुसार आरोपी परिवार की महिलाओं तक को अरेस्ट किए जाने के बाद भाजपा के प्रदर्शन उनकी समझ से परे। सिरमौर से संबंध रखने वाले भाजपा सांसद सुरेश कश्यप व प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में जिला मुख्यालय नाहन में निकली रोष रैली। गिरिपार अनुसूचित जाति समिति अध्यक्ष ने भी दलित युवक के टुकड़े टुकड़े किए जाने की इस घटना की कड़ी निंदा की। प्रदेश व देश भर में दलितों व मुसलमानों पर अत्याचार के मुद्दे प्रमुखता से उठाने के लिए चर्चाओं में रहने वाले प्रदेश के वामपंथी संगठनों व भीम आर्मी जैसे दलित संगठनों ने सलूनी हत्याकांड पर साधा मौन। एसपी चंबा के अनुसार मनोहर मर्डर केस में अब तक 11 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है पुलिस। हेलीकॉप्टर है उनके पास, उससे जा सकते थे, नहीं गए, ये चिंता नहीं है। मेरा प्रदेश किस दिशा में जा रहा है इसको निर्धारित करना जरूरी है। कितने कितने सामाजिक संगठन खड़े हुए, चंबा के अंदर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। माताएं बहनें चिंतित हैं किसके जीवन की सुरक्षा रहेगी, परंतु जहां लॉ एंड ऑर्डर जिनके हाथ में है वो यदि इस बात की भी चिंता नहीं कर रहे कि इतनी बड़ी घटना को वो मामूली सी घटना मान करके चल रहे हैं, ये गंभीर बात है। ये मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि प्रदर्शन किस बात को लेकर चल रहा है। प्रदर्शन का कोई कारण होना चाहिए। जिस दिन हत्या हुई है उसके अगले 24 घंटे के भीतर जो हत्या करने वाले हत्यारे थे उनको और उनके परिवार के सभी सदस्यों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। और 5 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जाकर वहां आगजनी की घटनाएं करते हैं, उनके घरों को जला देते हैं। फिर भी ये समझ नहीं आया कि ये प्रदर्शन किस चीज के लिए है। हत्या के तुरंत बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे के दर्ज करने के बाद एफएसएल की टीम ने विजिट किया, सारे साक्ष्य जुटाए गए और इस मामले में कुल अब तक 11 लोग पुलिस हिरासत में लिए जा चुके हैं। कर दिए गए। देखिए, हिमाचल एक देवभूमि है, वहाँ इस प्रकार की घटनाएं मुझे नहीं लगता कभी सुनने में आई होंगी, लेकिन जहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं मुझे लगता है कि हर जगह के समाज को जो है सामने आना चाहिए। हिंदू हित की बात करेगा, देश में राज करेगा, प्रदेश सरकार होश में। अल्पसंख्यक व मुस्लिम समुदाय की युवती से प्रेम प्रसंग के चलते सलोनी के युवक मनोहर की निशंस हत्या व उसके 8 टुकड़े किए जाने के मुद्दे पर एक तरफ जहां भाजपा व विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा हिमाचल के सभी जिलों में प्रोटेस्ट व आंदोलन तेज किए गए हैं, वहीं पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी इस मामले की लपटें पहुंच चुकी है व प्रदर्शन हो चुके हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल व शिमला के लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप के नेतृत्व में आज जिला मुख्यालय नाहन में इस घटनाक्रम को लेकर पहला बड़ा प्रदर्शन हुआ और भाजपाइयों द्वारा इस बारे जिला प्रशासन को मेमोरेंडम भी सौंपा गया। भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर
बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू तो प्रदेश सरकार द्वारा इस मामले की एनआईए इन्वेस्टिगेशन न करवाए जाने व सप्ताह भर बाद भी मुख्यमंत्री के पीड़ित परिवार से न मिलने को हिंदू और एससी कम्युनिटी के प्रति संवेदनहीनता करार दिया। हिमाचल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पीड़ित परिवार से मिलने से रोके जाने को उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करार दिया और मामले में संतोषजनक कार्यवाही न कर सरकार पर जन भावनाओं को दबाने अथवा भड़काने के भी आरोप लगाए। राजधानी शिमला में इस प्रकरण को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान पूर्व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ लगते आतंकी हमलों के लिए संवेदनशील समझे जाने वाले चंबा के सुलूड़ी क्षेत्र में जिहादी मानसिकता के साथ हुई इस नृशंस हत्या को सुक्खू सरकार एक आम घटना साबित करने की कोशिश कर रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा दिए जा रहे हिंदू विरोधी बयानों से प्रदेश की 97% हिंदू आबादी का भड़कना तय है। इसके अलावा मंडी व धर्मशाला सहित प्रदेश के लगभग सभी जिलों में भाजपा व हिंदू संगठनों द्वारा मनोहर हत्याकांड की एनआईए जांच 1998 के शतरुंडी आतंकी हमले में 35 लोगों की जान जाने के मामले में शरीफ परिवार की फाइल फिर से रिओपन किए जाने व महज 3 बीघा जमीन होने के बावजूद इस परिवार के खाते में करोड़ों जमा होने के मामले में केंद्रीय एजेंसियों से इन्वेस्टिगेशन करवाए जाने की मांग प्रदर्शनकारियों द्वारा की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान लगभग सभी जिलों में हत्यारों को फांसी दो व तेरे कातिल जिंदा है जैसे जोशीले नारे लगाए गए और सोशल मीडिया पर भी लोग इस मामले में निष्पक्ष व कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज मीडिया कर्मियों से बातचीत में इस हत्याकांड के सप्ताह भर बाद किए जा रहे प्रदर्शनों को भाजपा की सियासी चाल करार देते हुए कहा कि इस हत्याकांड के नाम पर भाजपा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 दिन पहले जलाए गए शरीफ मोहम्मद व शब्बीर के घर को फूंकने का आरोप सीधे सीधे भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर लगाया और प्रदेश के अल्पसंख्यकों को उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने का भी आश्वासन दिया। उधर एसपी चंपा ने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस मर्डर केस में अब तक कुल 11 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं और पुलिस जल्द कोर्ट में चार्जशीट पेश करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सलोनी क्षेत्र में धारा 144 का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है और पुलिस फोर्स की अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट भी हो चुकी है। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हत्या आरोपी परिवार के पास संसाधनों से ज्यादा आय अथवा जमा राशि की जांच के लिए जहां इनकम टैक्स की मदद ली जाएगी वहीं 100 बीघा सरकारी भूमि पर कब्जे के मामले में वन विभाग से जांच करवाई जाएगी। भाजपा व विभिन्न हिंदू संगठनों के अलावा गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति के अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मंगेट ने भी चंबा में दलित युवक के 8 टुकड़े किए जाने की इस घटना की कड़ी निंदा की और सरकार से मामले में कड़ी व निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की। गौरतलब है कि प्रदेश व देश भर में दलितों व मुसलमानों के मामले में बार बार प्रदर्शन के लिए सुर्खियों में रहने वाले हिमाचल के कुछ वामपंथी व सेकुलर संगठनों के साथ साथ भीम आर्मी जैसे दलित संगठन भी अब तक इस मामले में चुप्पी साधे अथवा सत्ताधारी दल को मूक समर्थक देते तथा कार्यवाही पर संतुष्टि जताते नजर आ रहे हैं। बहरहाल अपनी समृद्ध लोक संस्कृति व खूबसूरती तथा शांति के लिए जाने जाने वाले चंबा में हुई शव के टुकड़े टुकड़े करने वाली अपनी तरह की इस पहली घटना की आग प्रदेश भर में फैल चुकी है और सत्ताधारी दल व विपक्ष में इस हत्याकांड को लेकर टकराव की स्थिति देखी जा रही है। हेलीकॉप्टर है उनके पास, उससे जा सकते थे, नहीं गए, ये चिंता नहीं है। मेरा प्रदेश किस दिशा में जा रहा है इसको निर्धारित करना जरूरी है। कितने कितने सामाजिक संगठन खड़े हुए, चंबा के अंदर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। माताएं बहनें चिंतित हैं किसके जीवन की सुरक्षा रहेगी, परंतु जहां लॉ एंड ऑर्डर जिनके हाथ में है वो यदि इस बात की भी चिंता नहीं कर रहे कि इतनी बड़ी घटना को वो मामूली सी घटना मान करके चल रहे हैं, ये गंभीर बात है। और पूरा प्रदेश जनमानस खड़ा हो गया है। सरकार यदि नहीं चेतेगी तो जनमानस अपनी अंगड़ाई लेगा और सरकार को चेताना जनमानस जानता है। ये मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि प्रदर्शन किस बात को लेकर चल रहा है। प्रदर्शन का कोई कारण होना चाहिए। जिस दिन हत्या हुई है उसके अगले 24 घंटे के भीतर जो हत्या करने वाले हत्यारे थे उनको और उनके परिवार के सभी सदस्यों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया और 5 दिन बाद
5 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जाकर वहां आगजनी की घटनाएं करते हैं, उनके घरों को जला देते हैं, फिर भी ये समझ नहीं आया कि ये प्रदर्शन किस चीज के लिए है। जयराम ठाकुर जी ने कहा कि हम NIA की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। हमने कहा हम उसका भी स्वागत करते हैं। जब जो अपराधी वो जेल की सलाखों के बीच में है, तो ये किस चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी बात, मुझे बड़े पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बिंदल जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। आप देख रहे हैं कि कल पुलिस के अधिकारी बोल रहे हैं आप जाओ, आप धारा 144 लगी है, आप जानते हैं कि उसमें 5-5, 10-10 आदमी करके जा सकते हैं, तो आप जाइए, रोका किसी ने नहीं है। हिमाचल प्रदेश में एक बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। चंबा जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के साथ स्थित है, पाकिस्तान के साथ लगता हुआ जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, और चंबा में भी इसी प्रकार की जो है वो आतंकवादियों के आने की जो है वो खबरें भी मिलती रहती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ऑन रिकॉर्ड हैं। रायपुर में अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि हमने हिमाचल प्रदेश में 95% हिंदू को हरा कर सरकार बनाई है। इसी का परिणाम है जो सुलौनी में हुआ है, और इसी का परिणाम है जो अब नारकंडा में भी जो है वो लोग सरकारी भूमि पर अनऑथराइज्ड जो है वो मजार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनको वहाँ से रास्ता भी देने के लिए जो है वो मुश्किलें जो है वो पैदा कर रहे हैं। इसी प्रकार की स्थिति जो है वो बहुत सारे स्थानों पर लब जिहाद के रूप में भी जो है वो हो रही है।